हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम विदुर नीति से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था कि विदुर ने धृतराष्ट्र को एक नंबर से क्या सीख सकते हैं बताया। और हमने उसमें उस समय देखा था कि पहला चीज विदुर ने कहा कि जो एक बुरा एडवाइस जो है, सलाह जो है, पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। और जो चार चीजें अकेले नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एक जो गुण है अपनाना चाहिए और पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं, वो है धैर्य। आज हम दो नंबर के बारे में बात करेंगे और विदुर ने दो नंबर से हम क्या सीख सकते हैं और दो नंबर कौन कौन से याद रखने चाहिए वो बताते हैं। अ, तो पहले चीज विदुर बताते हैं कि हमने दो चीजें अपने जीवन में कर लिया तो अपना जीवन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सॉरी, ये दो चीजें हमने अवॉइड कर लिया कि तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा शाइन करेगा। ये कौन सा दो चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। विदुर कहते हैं, न अवमानरावस्मिन् लोके विरोचति अपूर्वम पुरुषम किंची असतो नस्त। वो कहते हैं दो चीजें जो कभी नहीं करनी चाहिए। पहला चीज, कभी भी हमारे जो वाक्य है वो कठोर नहीं होने चाहिए। वाक्यों को हमेशा मधुर रखो। कभी भी अपने वाक्यों से दूसरों को हानि मत पहुंचाओ, दूसरों को ठेस मत पहुंचाओ। तो ये पहला चीज कहता है। तो अगर आपको कुछ बोलना है अपने मुख से, जो तो बहुत स्वीट और बहुत काइंड शब्द ही बोलो। जब हम हार्श शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों के हृदय को हानि पहुंचाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। आ, जो अच्छा मधुर वाणी जो है वो एक अमृत के समान है। और अलग अलग जो अच्छे फल है उनकी तुलना की जाती है। अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज भी करना है, कुछ गलत भी बोलना है उनके बारे में, तब भी बहुत स्वीटली बोलो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करके एक व्यक्ति थे। तो वो एक बार अपने ऑडियंस को बता रहे थे कि मेरा जो स्पीच है, मैं जो लेक्चर जब देता हूं, कि तो 50% लोग ही मेरे लेक्चर को समझ सकते हैं। और वो बताना चाहते थे कि बाकी 50% जो है मूर्ख लोग हैं।
तो मतलब 50% लोग ही समझ सकते हैं मेरे लेक्चर को, बाकी 50% जो लोग हैं मूर्ख लोग हैं। लेकिन जब वो बोले तो उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे लेक्चर को 50% लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 50% लोग जो है बुद्धिमान हैं। आगे नहीं बोला 50% बाकी लोग मूर्ख है, वो नहीं बोला। तो मतलब आपको जब कन्वे भी करना है कुछ और उसको फीडबैक भी देना है, ऐसा मत दो कि दूसरों को हर्ट करे और हानि पहुंचे। ये पहला चीज है जो कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज जो कभी नहीं करना चाहिए कि साधारण मनुष्य को इतना प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो हमारी प्रशंसा जो है जितना हो सके भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में हमको प्रशंसा करनी चाहिए। और साधारण लोगों को इतनी ज्यादा प्रशंसा और स्तुति नहीं करनी चाहिए। तो हमारा जिह्वा जो है अगर प्रशंसा करे तो प्रशंसा साधारण मनुष्यों को छोड़ के भगवान की प्रशंसा में लगना चाहिए। ऑफ कोर्स, तो हमें दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको उनके हृदय को ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए अपने शब्दों द्वारा। पर उसके साथ साथ दूसरों को जो साधारण मनुष्य हैं उनको इतनी ज्यादा स्तुति भी नहीं करनी चाहिए। तो ये दो चीज हमें अवॉइड करना है। और अ, अगला विदुर बताते हैं कि दो चीज जो है, दो लोग जो है स्वर्ग में बहुत ही ऊंचा पदवी उनको मिलता है। कौन है वो दो लोग जो जिनको स्वर्ग में भी बहुत ऊंची पदवी मिलती है? विदुर कहते हैं, वापी पुरुषम राजम स्वर्ग परि प्रभोतरी। पहला चीज कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली पोजीशन में है और उसके पास बहुत शक्ति है, फिर भी नम्र है, फिर भी धैर्य रखता है, और फिर भी जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, वो व्यक्ति बहुत ऊंची पदवी, ऊंचा जो स्वर्ग में जो पोजीशन है वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही गुणवान है और बहुत ही अच्छा स्वर्ग में पोजीशन प्राप्त कर सकता है, वो ऐसा है अगर वो जेन्युइनली पुअर है, बहुत ही दरिद्र है, फिर भी बहुत दान करता है। जो बहुत धनवान व्यक्ति है वो लाखों रुपए दान करे तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सही में दरिद्र व्यक्ति है, जिसके पास ज्यादा धन नहीं है, बहुत ही कम पैसा कमाता है, फिर भी जो कमाता है उसमें से बहुत पैसा दे देता है दान में, वो सही में अच्छा दान है। तो जब दान देते हैं वो व्यक्ति जो है, और खासकर जब किसी के पास रिसोर्स नहीं है फिर भी दान दान देता है, वो व्यक्ति बहुत महान स्थान पे पहुंचता है। तो ये दो चीज हमें बताते हैं कि ये दो बड़े व्यक्ति का लक्षण है। पहला जो है वो बहुत ही बड़े पदवी में है, फिर भी नम्र है और फिर भी ग्राउंडेड है, और फिर भी बहुत धैर्य रखता है। और दूसरा व्यक्ति जो है बहुत ही दरिद्र है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है बहुत दान देता है। ये दोनों जो है बहुत एग्जॉल्टेड लोग हैं। और उसके बाद विदुर दो और चीजों के बारे में बताता है। दो लोग जो है इस पृथ्वी में जीने के लायक नहीं है। कौन है वो दो लोग जो इस पृथ्वी में जीने के लायक ही नहीं है? विदुर कहते हैं, देवांत आत आरम दरिद्र अंच अतपस्वी नाम। वो कहते हैं पहला व्यक्ति जो इस पृथ्वी में जीने के लायक ही नहीं है, एक बहुत धनवान व्यक्ति जिसके पास इतना धन है लेकिन कुछ भी देता नहीं है, चैरिटी में कुछ भी दान नहीं करता। दुनिया में हम लोग बहुत लोग ऐसे देखते हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन किसी को मदद नहीं करते। उनके पास करोड़ों में संपत्ति है लेकिन वो किसी को मदद नहीं करते। बहुत बच्चे भूख से मरते हैं, बहुत पीड़ित लोग रहते हैं। ये धनवान व्यक्ति जो है सबका सबका जो स्थिति है टीवी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देखता रहता है लेकिन कुछ नहीं करता मदद करने के लिए। ऐसा व्यक्ति जो है इस पृथ्वी में जीने के लायक ही नहीं है, ऐसा विदुर कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति
जो पृथ्वी में जीने के लायक ही नहीं है, वो है जिसके पास बल बहुत है, जिसके पास शक्ति बहुत है, लेकिन फिर भी काम नहीं करता। अपना शक्ति का इस्तेमाल करके एक्चुअली कमाता नहीं है, काम नहीं करता, लेकिन उसको सब कुछ फ्री में चाहिए। तो आजकल बहुत लोग जो है फ्री में जीना चाहते हैं। आप अमेरिका जैसे देशों में जाएंगे तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी करके एक चीज होता है। तो सोशल सिक्योरिटी क्या है? मतलब वो वहां पे अमेरिका में सिटीजन बन गए तो आप कुछ भी मत करो, फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है आपको पैसा देगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ सोशल सिक्योरिटी पे ही जीवन जीते हैं। तो मतलब काम नहीं करते, बस दूसरों के दूसरों के पैसे से जीवन जीते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है इस पृथ्वी में जीने के लायक नहीं है, ऐसा कहते हैं विदुर जी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक व्यक्ति था जो जिसका नाम था श्रीनिवास। बहुत दान करता था, बहुत ही ज्यादा दान करता था। और उसके सामने के घर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रंगस्वामी। वो किसी को कुछ भी नहीं देता था। और जब भी कोई भी जो भिखारी है उसके घर पे आता था, रंगस्वामी के घर पे, रंगस्वामी उसको श्रीनिवास के घर का पता ऐसा बताता था, उधर जाओ उधर जाओ, है ना। तो मतलब उसके सामने वाले घर पे वो भिखारी को बेचता बेचता रहता था। तो एक बार उसको वो जब उसकी मृत्यु हो गई तो चित्रगुप्त जो है उसको यमलोक लेके गए। और जब उसकी पूरी उसका जो कच्चा चिट्टा है वो आया बाहर, तो उनको पता चला कि इस व्यक्ति ने जीवन में कोई भी दान कार्य नहीं किया है। और इसको अ, उबलते हुए तेल में डालने के लिए कह दिया। और ये उबलते हुए तेल में डालते वक्त यमदूतों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज किया। उसका जो एक उंगली है उसके ऊपर एक बहुत अ, बड़ा बुलेट प्रूफ जैसा एक बहुत मेटल डाल दिया। तो मतलब वो उबलते हुए तेल में डाला, लेकिन सिर्फ उसका ये जो उंगली है जिससे उसने भिखारियों को रंगस्वामी जो श्रीनिवास का घर है वो दिखाया, वो सिर्फ उंगली बच गया। बाकी सब जो है तेल में चला गया। तो ये जो है एक दिन ये हकीकत में नहीं हुआ, इसके सपने में हुआ। जब उसका सपना टूटा और उसको समझ में आया कि भाई मेरा पूरा जो शरीर है जलने वाला है उबलते हुए तेल में, लेकिन सिर्फ एक जो मेरे शरीर का भाग है जिससे मैंने कुछ अच्छा कार्य किया, लोगों को श्रीनिवास के घर का मार्ग दिखाया, वो ही बच गया। तो वो समझते हुए उसको समझ में आ गया कि अभी मैं कुछ मैं मुझे एक्चुअली कुछ दान देना चाहिए। ये एक्चुअली कोई ऐसे ही कहानी बना हुआ कहानी नहीं है, ये हकीकत में कहानी है। ये अमेरिका में एक आदमी था जिसका यही ये कहानी थी। उसके बाद जो है ये व्यक्ति जो है बहुत दान देने लगा। और इस ये सपने के बाद जो है उसका पूरा जीवन ही बदल गया। और अपने धन के साथ वो दूसरों को मदद करने लगा और बहुत दान भी देने लगा। तो इस तरीके से दो प्रकार के लोग जो है हम देखते हैं जो इस पृथ्वी में रहने के लायक ही नहीं है। तो हमने आज दो प्रकार की चीजों के बारे में देखा। पहला चीज हमने देखा कि दो चीजें जो है हमें हमारे जीवन में अवॉइड करना चाहिए। पहला चीज जो है कभी भी कठोर शब्दों का प्रमाण नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज हमने देखा कि अम, साधारण मनुष्यों को ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा जो है भगवान के लिए रखना चाहिए। और हमने उसके बाद देखा दो प्रकार के लोग जो है स्वर्ग में स्वर्ग डिजर्व करते हैं और हायर प्लैनेट्स डिजर्व करते हैं। एक प्रकार के जो लोग हैं बहुत ज्यादा शक्ति है उनके पास, फिर भी नम्र रहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो दरिद्र है फिर भी दान करते हैं। और उसके बाद हमने विदुर ने कहा कि दो प्रकार के लोग जो है इस पृथ्वी में रहने के लायक नहीं है। एक प्रकार का व्यक्ति जो है उसके पास बहुत धन है लेकिन कुछ भी दान नहीं करता। और दूसरा व्यक्ति जो है जिसके पास शक्ति है, क्षमता है, फिर भी काम नहीं करता। तो ये दो नंबर के बारे में हमने देखा है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे हम तीन नंबर के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।